जानाति नियतिम कुणदी जीवो, ये आधार अपना चल रहा है। 72वीं गाथा इसकी टीका कि जीव जानता है तो निवृत्ति करता है। इसमें दो अनिवार्यताएं हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ। जाने बिना निवृत्ति कैसी, और निवृत्ति हुई नहीं तो ज्ञान कैसा। दो चीज़ों को समझ लेना बराबर। क्या बोला? जाने बिना निवृत्ति कैसी, और निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान कैसा। इसी में ज्ञान वैरागी का समन्वय है। मूर्ख जाने बिना निवृत्ति की बात करते बराबर, और प्रमादी जान कर ही तृप्त रह जाते। तो न मूर्ख बनना है न प्रमादी बनना है, बराबर। ज्ञानी का लक्षण जाने और जानकर उनसे निवृत्तन करे। और देखो, निवृत्ति में भी जोर ज्ञान का ही। बार बार समझना, एक मतलब अंदर में उकेर लेना इस बात को कि आत्मा का जो भी विकास होगा वो ज्ञान के बल से होगा। जब भी मैं ज्ञान बोलता हूँ तब क्षोभ से मैं ज्ञान को नहीं गिनता, ज्ञान स्वभाव को गिनता, बराबर। ये क्षोभ से मैं ज्ञान, ये तो बहुत उथली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। वो तो इन्फॉर्मेशन का भंडार हो तो भी जीव महामोही रह सकता है, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगत में पग पग पर ये सिद्ध हो रहा है। जगत में भी आप देखो ना, बड़े से बड़ा डॉक्टर करप्ट हो रहा है, बड़े से बड़ा जिनको ज्ञान बहुत है, जो अगर अपने ज्ञान का सही उपयोग करें तो सृजन का, सेवा का एक सुंदर काम कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान मोहाच्छादित हो गया तो उनको ये लग रहा है कि ज्ञान सेवा में जाए तो नकामा, और समृद्धि में जाए तो काम का है। डॉक्टर्स टीचर्स ये क्या कर रहे हैं? विचार करते हैं, बहुत अच्छी जॉब जिसे अपन कहें, टीचर्स की जॉब, डॉक्टर्स की जॉब, सेवा कर सकते हो आप, एक अच्छी समाज का निर्माण कर सकते हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हो, बराबर। एंटरप्रेन्योर ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन सब सेवा, आरोग्य, ये सब भूल कर सब कहाँ पे जा रहे हैं? कौन सा ज्ञान बढ़िया? डॉक्टर्स है, डॉक्टर ने एक बढ़िया डिग्री ली, उसका भरण पोषण अच्छे से चलता है, लेकिन बोले कि ना 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना, 1000 बेड का, हर एक डॉक्टर अपना अपना सपना लेकर चल रहा है। एक टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है, बढ़िया काम कर, बोलना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, बड़ा स्कूल चलाना है, उसके लिए फिर ये करना, मतलब अलग ही डायरेक्शन हो गया पूरा का पूरा। मैं सच बता रहा हूँ, क्या कहूँ, ये थोड़ा विषयांतर है लेकिन एक लाइन में कह देता हूँ। पीढ़ियों से जो काम नहीं हुआ था वो काम अभी हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य कभी कॉरपोरेट कल्चर के हिस्सा नहीं थे, कभी किसके हिस्सा नहीं थे? कॉरपोरेट कल्चर के हिस्से नहीं थे। व्यावसायिक उनका महत्व कम था, पारमार्थिक महत्व ज़्यादा था। इसीलिए गुरु पद मिलता था, डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिलता था। अब तो सब चीर-फाड़ वाले बैठे ना गुरुता रही, ना वो भगवत्ता रही, भोग प्रमुखता आ गई। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, लोगों ने ये मान लिया कि ज़्यादा ज्ञान वही है जो ज़्यादा आर्थिक लाभ करे। और ज्ञान होकर के भी, जैसे मुझे भी कई लोग बहुत बोलते हैं, इतने ज्ञानी, इतने पढ़े लिखे और क्या 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 कर रहे हैं। मतलब वो एक जो लोगों की गणित है ना, और खुद की छाती ठोक के बताते कि देखो देखो तुमसे कम पढ़े थे, तुमसे कम नंबर आते थे, लेकिन इतना कमा रहे, ऐसा कमा रहे। मतलब ये जो सोच का भयंकर अर्थ हो गया कि ज्ञान वही ज्ञान बढ़िया जो आर्थिक लाभ में कन्वर्ट हो। और अगर आप ज्ञानी होकर के भी
उस ज्ञान को आर्थिक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो तो जगत आपको मूर्ख की भांति समझता है। ये ज्ञान की महिमा नहीं, मोह की महिमा है। समझ में आया? इसीलिए जब जब भी मैं ज्ञान बोलूं तो क्षोभ समय ज्ञान को तो ज्ञान गिनने ही नहीं। ज्ञान स्वभाव, सहज स्वभाव, सहज जानन शक्ति, रागादि से रहित पारमार्थिक स्वरूप, ये मूल है। चल मारक नहीं आ रहा। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि जब आपकी दृष्टि उस सहज स्वभाव पर आएगी, ओ हो, ये मेरा स्वभाव, ये मेरा स्वभाव, तो उससे विपरीत जो भी है वो विभाव, और वो विभाव है तो अभाव करने लायक है, सीधी गणित बन जाएगी। आप कभी भी कोई मेडिकल रिपोर्ट देखो, उसमें आपकी करंट सिचुएशन आती है और एक आइडल सिचुएशन आती है। आती कि नहीं आती? दोनों बताते ना। बीपी होगा तो लिखा होगा 80 to 120 बराबर आदर्श। फिर उसके बाद में आपकी करंट सिचुएशन अप है कि डाउन है। तो ये जो समतल दशा आपको ख्याल में आएगी, तभी तो आप हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को मेजर कर पाओगे। शुगर की एक समतौल दशा, हर वस्तु की एक समतौल दशा आपको ख्याल में होगी, तब तो जाके आप ये पता कर पाओगे कि क्या डेंजर है कि नहीं है। बस ये यहाँ की रहेगी। जब तक आपकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पर नहीं आई, तब तक आप अज्ञान और विभाव को समझ ही नहीं पाओगे। मुद्दा ये है। और अज्ञान और विभाव को समझोगे नहीं तो निवारण कैसे करोगे? अब आप विचार करके देखो, शुगर के मामले में आपको कहूँ कि एक बड़ा मोटा स्कैंडल चल रहा है। बहुत सारे, मैं बहुत जानता नहीं इस विषय में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये तो मेडिकल की दवा को बढ़ाने के लिए 150 शुगर तक नॉर्मल। भाई ये मेरी बात को अपनी रिस्क पर समझना, मैं कुछ इसमें जानता नहीं। जो बीच में कहीं कहीं पड़ा है वो बता रहा हूँ। कुछ कहते हैं कि डॉक्टर्स लोगों ने ये फार्मा कंपनी के हित के लिए आइडल शुगर का पैरामीटर घटा दिया। वो कहते हैं 200 तक शुगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इनको दवाएं बेचनी थी, इसके लिए उन्होंने पैरामीटर 80 to 120 कर दिया। अपनी रिस्क पर सुनना, मेरा कुछ नहीं है इसमें। फॉरवर्ड एज रिसीव है, समझ में आया? तो ये जब पैरामीटर के साथ छेड़छाड़ हो गया तो रोग और आरोग्य का निर्णय कितना कठिन हो जाएगा भैया बताओ। अब आप ये समझो कि 200 लेवल है कि 180 लेवल है कि 160 लेवल है कि 140, अगर आपने 200 बना दिया इनकेस लेवल, तो 140 180 वाली बीमारी नहीं, और 100 बना लिया तो 120 वाला भी बीमार। समझ में आया? और ये एक ऊपर के लेवल पे लोग अपने अपने हिसाब से, नेचुरोपैथी तो इस मामले में बहुत क्लियर होती है। वो तो कहती नहीं 200 तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नॉर्मल है, हो जाता है। ठीक है, मुझे भी इसमें ज़्यादा नहीं जानना, रोकता हूँ उस विषय को। मगर मुद्दे की बात समझे ना कि अगर आपको स्वभाव का पता ना हो तो किसे विभाव कहें, किसका अभाव कहें, किसमें रहें, ये क्लियर ही नहीं होगा। पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक है ना? एग्री करते हैं? बस ये यहाँ कह रहे धर्म मतलब स्वभाव, और मोहियों ने राग की उथल पुथल को धर्म बोल दिया। क्या बोला? मोही जीवों ने, गजब है। मैं चैलेंज देता हूँ कि पारस चैनल, महावीर चैनल और जितने भी चैनल आए, धर्म के जितने उपदेश सुन लो आप। कोई है, शायद कोई हो जो स्वभाव की बात करे। सब धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं और धर्म की बात नहीं करते। एक कटु सत्य हो रहा है, क्या कहें। और गजब है, कहीं कहीं जाएं तो स्वीकार नहीं होती। बोले ये तो सब ठीक है, शास्त्रों की बात है। अरे तू और स्वभाव दूर हो गया भैया। ये शास्त्रों की बातें हैं तो जो तुम करते हो व्यवहार, अरे वो यथार्थ है, ये यथार्थ है। लोग इसे आदर्शवाद आदर्शवाद कह कर एकदम साइड में कर देते हैं। निश्चय के द्वारा प्ररूपित वस्तु आदर्श नहीं, यथार्थ है। क्या बोला? निश्चय के द्वारा प्ररूपित वस्तु आदर्श नहीं,
यथार्थ है, कण कण में घुला हुआ सत्य है, और व्यवहार की दृष्टि के द्वारा जो दिखता है वो यथार्थ नहीं, आभास है। मोही जी उल्टा कर रहा है, अपने व्यवहारिक जीवन को यथार्थ जान रहा और निश्चय की बात को कल्पना में। आई कि नहीं आई बात? फिर से समझना शांति से, और इसे हमें भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया, हम भी अभी आभासी जीवन को क्या मान रहे हैं? यथार्थ, और यथार्थ जीवन को मान रहे हैं आभास। फिर से हमें लगता है कि लाभ हानि लाभ ये रियल में हो रहा है, और आत्मा की त्यागा उपादान शून्य तो शक्ति तो कहीं कहीं जाती होगी है। हाँ, शास्त्रों में है, मगर रियल में तो ये हो रहा है। और फिर पंडित जी प्रैक्टिकल जीवन की बातें बोलो, अरे तेरा प्रैक्टिकल भ्रम है। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। निश्चय का अभ्यास वो व्यवहार है, व्यवहार को यथार्थ मानना वो तो व्यवहाराभास। क्या बोला? आ रही कि नहीं आ रही समझ में? निश्चय का अभ्यास करे करावे वो व्यवहार, कारण सो व्यवहारो, जिन विचारों के द्वारा आप मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ भोग नहीं सकता, मैं किसी में मिल नहीं सकता, कोई मेरे में मिल नहीं सकता, ये भाव निर्णय करो सो वो यथार्थ व्यवहार है, क्योंकि कारण सो व्यवहार घटित होता है। प्रैक्टिकल के नाम पर लोग ये बोले कि धंधा कैसे करना ये सिखा दो, तो प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहारा। हम तो यही सिखाएंगे भैया तू धंधा कर सकता नहीं, गंदा हो चाहे चंगा, क्या सुखे, गंदा हो चाहे चंगा हो, धंधा आत्मा का नहीं। हाँ, अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर की सेवा आत्मा की नहीं। आत्मा तो कैसा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ये यथार्थ है। प्रैक्टिकल के नाम पर आभासी दुनिया में हम जी रहे हैं और यथार्थ को देख नहीं रहे हैं, जबकि यथार्थ कण कण में बिखरा हुआ पड़ा है। एक वस्तु अन्य रूप होती नहीं, ये एक चाय की चुस्की बता देती है भैया। समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आप चाय की चुस्की लो तो उसमें दूध अलग समझ में आ रहा, शक्कर अलग समझ में आ रही, पत्ती अलग समझ में आ रही, पानी अलग समझ में आ रहा है, तभी तो आप पकड़ते हो कि पानी ज़्यादा है, दूध कम है, शक्कर ज़्यादा है, पत्ती कम है। ये क्या बता रहा है? अब ये समय सार पढ़ने की जरूरत है क्या इसके लिए भैया? कण कण भिन्न है, इसकी सूचना तो एक चाय की चुस्की दे देती कि पर में मिलते हुए भी कोई पर रूप होता। अब इसे तुम आभास कैसे कह सकते हो? ये यथार्थ है और मैं मिला हूं, ये आभास है, भ्रम है। क्या कहें भाई, क्या कहें? इसीलिए मैं कहता हूं समय सार को, निश्चय की बात को, शुद्ध नय की बात को पहले नंबर आम जो छे एम श्रद्धा करो, પછી પ્રેક્ટિકલના નામે શું કરવાનું? આમ છે એની અનુભૂતિ માટેની જે વ્યવસ્થા હોય એ પ્રેક્ટિકલ, અને જે છે એનાથી દૂર જવાની વ્યવસ્થા હોય એ આપણી દ્રષ્ટિમાં અનપ્રેક્ટિકલ, ના કરવા જેવું કામ। बराबर કેમ આવે છે કે નહીં? हाँ ठीक है ना। तो ये यहाँ पे समझना कि सारा जगत यही भ्रांति में तो पड़ा हुआ है। कौन सी भ्रांति? कि व्यवहार के जीवन को यथार्थ मान रहा है और निश्चय का जो स्वरूप है उसे कहा जाता है
ठीक है, शास्त्रों में ऐसा कहा होगा, ऐसे कह कर क्या कर देता है, उसे साइड में कर देता है। शास्त्रों का सत्य शास्त्रों का नहीं है, स्वभाव का है। शास्त्रों में तो अभिव्यक्त हुआ है, अनुभव तो स्वभाव ने किया। और जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने लिखा, जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने बताया, और वो बात यहां पर आ रही है। ठीक है, तो जानदी नियतिम गुणदी, जो भी जीव का सुधार होगा वो ज्ञान स्वभाव से होगा, और उस स्वभाव की स्थापना से ही विभाव के अभाव का मार्ग खुलेगा। स्वभाव की स्थापना ही नहीं करोगे तो विभाव नक्की नहीं होंगे, और विभाव नक्की नहीं होंगे तो किसे दूर करना है किसे रखना है पता कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही है ना? है सीधी सीधी बात है ना? हाँ जी, स्वभाव, वो रिपोर्ट में 80 to 120 लिखा है तो आप लो बीपी और हाई बीपी मापते हो, वो 80 to 120 नहीं लिखा हो तो कैसे मापोगे? फिर कैसे दवा बदलोगे? कैसे रोग डिटेक्ट करोगे? फिर कैसे दवा डिटेक्ट करोगे? फिर कैसे चरी पालन करोगे? सबका मूल कहाँ से आता है? स्वभाव के निर्णय से। अब लोगों को जब हम ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं, इनमें ये तो धर्म की बातें बताओ, ज्ञान की नहीं। अरे गजब है, ये धर्म और ज्ञान अलग अलग हो गए। मतलब धर्म की बातें क्या है? समाज की रक्षा करो, देश दुनिया की धर्म बचाओ, मंदिर बचाओ, संस्कृति बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समझ में आया? ये धर्म लगता है, और ये क्या लगता है? क्या कहें भाई, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं। समझे कि नहीं समझे? गहराई से समझना भाई, गहराई से, बहुत गहरी बात है। इसीलिए कुछ क्षण तो उसका निर्णय करो। मगर मैं ये नहीं कहता, ये अपेक्षा भी नहीं रखता है ऐसा कि आप एकदम आत्मा में जम जाएंगे, लेकिन मैं बोला प्रेरक है। एक बार मूल स्वरूप नक्की होगा तो आगे की गति निर्धारित होगी। मैंने जो क्रम बताया ना कि स्वभाव नक्की हुआ तो बीमारी नक्की होगी, बीमारी नक्की होगी तो औषधि नक्की होगी, औषधि के साथ साथ जो चरी पालन करना है वो नक्की होगा कि भाई शक्कर खानी है, चॉकलेट खानी है कि चॉकलेट छोड़नी। ये होता है ना, लो शुगर वाले हमेशा वो कैंडी वेंडी रखते हैं अपने पास में। मेरे ऑफिस में एक है, जैसे उन्हें चक्कर आने लगता है तुरंत वो क्या कर लेते हैं, वो कैडबरी कुछ खा लेते हैं। तो मतलब आपको कैडबरी खाना है कि छोड़ना है? शक्कर खाना है कि छोड़ना है, निर्णय कैसे होगा? स्वभाव के। ऐसे जिसे स्वभाव का पता होगा उन्हें पता चलेगा कि मुझे कौन सी बीमारी, फिर ये पता चलेगा कि उस बीमारी का उपाय कैसे हो सकता है, फिर ये पता चलेगा कि उस बीमारी की उपाय के लिए औषधि लेंगे, उस औषधि के साथ साथ कैसी चरी पालन करनी है, डूज डोंट ख्याल में आएंगे, कैसे लोगों की कैसी जीवन शैली बनानी है। अगर वो शुगर आ गई तो डॉक्टर कहेगा एनी हाउ कंडीशन यू हैव टू वॉक एटलीस्ट 40 मिनट, आपको चलना ही पड़ेगा। ऐसे ज्ञानी कहेंगे अगर तेरी आत्मा से दूरी है तो 2-3 कलाक स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। पर ये निर्णय कब? रोग को रोक जाने, पैरामीटर ही बढ़ा दोगे। बोले 200 तक शुगर नहीं है तो बोले ना चलने की जरूरत, ना दवा की जरूरत, ना औषधि की जरूरत, कोई जरूरत नहीं, खाओ पियो आराम करो। आया कि नहीं आया? ये बात है ना? इसीलिए बहुत सुंदर शब्द है, जानादि नियतिम गुणादि जीवो, जानकर निवृत्ति करता है। समझ में आया कि नहीं आया? देख आगे अपन इसको और बढ़ाते हैं यहाँ से। हाँ, कारण નથી દુઃખનું અકારણ જ છે। આ પ્રમાણે ખબર પડી ને? આ પ્રમાણે નીચેથી ચોથી લાઈન 134 પાના પર આ પ્રમાણે विशेष देखीने अंतर विशेष देखकर, मिला ना सभी को? ऐसे ऐसे एक एक बार बोलते जाओ
इन दोनों में बड़ी भिन्नता है, दोनों बड़ी, तो फिर आत्मा उपयोग जमता नहीं। बराबर समझे कि नहीं? अंतर बताना पड़े किस कारण से। बराबर विशेष देखीने જ્યારે આ આત્મા આત્મા અને આશ્રવોનો ભેદ જાણે છે। जाना कि नहीं जाना? क्या आत्मा है और क्या आश्रव? तेज वक्ते क्रोधादि आश्रवों निवृत्त थाय छे। भेद पता चला कि ये मैं नहीं हूँ, तुरंत उनसे क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। होता कि नहीं होता? सिंपल। आप किसी को फ़ोन नंबर लगा रहा हो, गलत नंबर हो गया, किसी ने बोला ये किसको लगा दिया, अरे गलत, तुरंत कट कर देते। फिर ये नहीं कहते अब लग गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बात कर लेते हैं। रिंग नहीं गई हो और अगर तुरंत पता चल जाए कि रॉन्ग नंबर लग गया है, 4 की जगह 6 था, 2 की जगह 5 था, तुरंत कट कर देते हो, है तुरंत। ऐसे जैसे ही अंतर पता चलता है तुरंत क्या हो जाता है? उससे निवृत्त हो जाता। जीवन में भी होता है ना, गलत जगह से टर्न लेना हो और आगे बढ़ गए हो तो कब तक? तुरंत वो यू टर्न क्या राय तक नहीं देखते। अगर कोई ना हो और सब ठीक ठाक हो तो वहीं से मोड़ लो, क्या फर्क पड़ता, कौन इतना दूर जाए, है? वो तो हाईवे वाईवे हो, ज़्यादा ट्रैफिक हो तो हम यू टर्न की राह देखते हैं, लेकिन फिर ये नहीं कहते अरे बड़ा मजा आ रहा है, अगले यू टर्न से मुड़ेंगे, है? क्या जल्दी है? नहीं। तदोण्यतिम, जैसे ही पता चलता है कि रास्ता गलत है, तदोण्यतिम, उससे निवृत्त हो जाता। कारण के તેમનાથી જે નિવર્તતો ના હોય તેને આત્મા અને આશ્રવોના પારમાર્થિક વેદ જ્ઞાનની સિદ્ધિ જ થઈ નથી। बहुत सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर लाइन, खासकर अपने मुमुक्षुओं के लिखी गई है। विनोद भाई सभी लोग समझना कि अगर आश्रवों को आपने भिन्न जाना ना बोला, हाँ पंडित जी गुरुदेव के प्रवचन सुने, बचपन से सुना कि रागादि मेरा नहीं है, ज्ञान रागादि मेरा नहीं है, ये सब बचपन से सुना है, लेकिन अगर आप उससे निवृत्त नहीं हुए तो क्या बोला? देखो તેને આત્મા અને આશ્રવોના સાચા વેદ જ્ઞાનની સિદ્ધિ જ થઈ નથી। शब्दों की सिद्धि हुई है, वेद ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई। देखो अज्ञान की दशा, उसके आगे आती है शास्त्र ज्ञान की दशा, उसके आगे आती है वेद ज्ञान की दशा, उसके आगे आती है आत्मज्ञान की दशा, और उसके आगे आती है केवल ज्ञान की दशा। आगे सब दशाएं फिर से। पहले नंबर कौन सी दशा? जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चादर तान के सोते रहो, बराबर जो मन में आए सो खाओ, जो कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सुनो, तो भी आप भरे पूरे अज्ञानी रहोगे और आपकी अज्ञानता में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होगी। समझ में आया? जब आप ज्ञान के लिए प्रयास करते हो तो अज्ञानता दूर होती है, नहीं तो अज्ञानता तो बढ़ने ही वाली होती। ग्रामीण लोग कभी आप देखो ना, बहुत जड़ बुद्धि होते हैं कई मामलों में, सबको नहीं बोल रहा, कुछ सरल भी होते हैं, जिंदगी भर कभी ज्ञान का उन्हें कोई सोर्स ही नहीं मिला और छलो छल अभिमान में भरे हुए हैं कि मुझे बहुत आता है। अज्ञानता के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, कुछ ना भी आता हो तो भी मुझे बहुत आता है, ये अहम करने के लिए कोई करामत की जरूरत नहीं है, अनादि का मोह पर्याप्त है। अज्ञानता दूर करने के लिए कहाँ जाओ? पहले शास्त्र ज्ञान, सब विक्रम यही आता है। शास्त्रों को पढ़ो सुनो, वो शास्त्र आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे और वो आपको भेद ज्ञान का सार बताएंगे कि देह जुदा चेतन जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ जानिए यही को विस्तार। तो शास्त्र, पहले आप अज्ञानता से दूर होने के लिए कहाँ पर आए?
शास्त्र ज्ञान की शरण में। और शास्त्र ज्ञान आपको कहाँ लेके चला गया? सार रूप में वेद ज्ञान तक ले गया। अब वेद ज्ञान में दो चीजें हुई, देह जुदा आत्म जुदा, देह जुदा चेतन जुदा, ऐसे करके वेद चल रहा है। तो भेद ज्ञान का अगला पड़ाव आता है आत्मज्ञान, कि दो पे क्यों, जब मैं जुदा हूं उसका विचार क्यों करूं, जो हूं वैसा अनुभव ना करूं। तो वेद ज्ञान आपको कहाँ छोड़ देता है? आत्मज्ञान में। और आत्मज्ञान जब मैं हूं तो मेरे से बाहर क्यों जाऊं? ऐसे कर कर जो ये आत्मा अंतर्मूर्तक आत्मा में रहता है वो कौन सी दशा को पा लेता है? केवल ज्ञान। यानी जगत का निरोध करके जो दशा प्रकट हुई थी उसने सारे जगत के दर्शन करा दिए। किया कि नहीं किया? सब विचार करो। अभी हम जगत को देखने के लिए आत्मा का निरोध कर रहे हैं, तो ना आत्मा देख पा रहे हैं ना जगत देख पा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? वही टाइम सम्यक दर्शन का होता है, वही टाइम दूरदर्शन का होता है? वही काम सोशल डिस्टेंसिंग का होता है। लोग उससे डिस्टेंस करके आत्मा की रमणता का अभ्यास करते थे, सामयिक ध्यान आदि के द्वारा निद्रा करते थे। अभी अपन सोशल डिस्टेंसिंग सोशल मीडिया में प्रवर्तन करते हैं। तो जगत का निरोध करके और आत्मा को प्रमुख करके जो ज्ञान होता है केवल ज्ञान, उसमें जगत अपने आप दिख जाता है। हमने जगत के लिए आत्मा का निरोध किया, एक बार आत्मा के लिए जगत का निरोध कर देते तो आत्मा भी दिख जाती, जगत भी दिख जाती। पंडित जी ऐसे जगत देखने में क्या मजा? मोह के साथ ही जगत देखें तो मजा है? तो ज्ञानी कहते कि देखो तुम्हें मजा की खबर ही नहीं है। मोह को मजेदार वही कहते हैं जिनको ज्ञान में मजा नहीं आता। क्या क्या बोला? आखिरी क्लास में सुअर की बात बताई थी ना? याद है? हाँ, कहाँ नंदनवन और कहाँ उकरड़ो। लेकिन जिसने नंदनवन को देखा ही ना हो उसे उकरड़ा 3 लोक से मथुरा न्यारी। मगर जिसने उस उकरड़े से बाहर निकल के भले ही नंदनवन ना देखा हो लेकिन बाहर देखा कुछ हो तो उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं करी, ऐसे ही जिसने आत्मा का अनुभव भले ही ना किया हो लेकिन एक बार विषयों से अपने आप को ऊपर उठाया हो, ज्ञान रसिक बना हुआ हो, वो जीव इतना निर्णय करके कह सकता है आत्मा जब मिलेगी तब मिलेगी, बात की बात है, लेकिन ये नकामे है आज की बात है। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? ज्ञानी का निर्णय बता रहा हूं। आत्मा में सुख मिलेगा जब मिलेगा, वो कब की बात है? बाद की बात। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, होगा, सही रास्ते पर जाएंगे तो प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन ये जो गंदगी में हम पड़े थे विषयों की, भोगों की, इसमें सुख नहीं है, ये आज की बात पक्का। समझ में आ गया? और जो अभी उसमें सुख मान रहा है वो अभी उकरड़े में पड़ा हुआ है और कुछ नहीं कह सकते, और कुछ नहीं कह सकते, है ना? देखो जो एज ज्ञान जे અહીં લખી દે આ પ્રમાણે જે આ તેજ વખતે હા અહીંયાથી છે ને ભગવાન આત્મા તો નહીં નીચે હા નીચે લાય નિવર્ત તો ના હોય એને આત્મા ને આશ્રવોના પારમાર્થિક વેદ જ્ઞાનની સિદ્ધિ જ નથી, उसे केवल शब्दों के वचन की सिद्धि है और शब्दों के वचन से वो वही सिद्ध कर रहा है जो अज्ञान से सिद्ध करता था। अज्ञानता में यही अभिप्राय, विषयों में सुख, शास्त्र को पढ़ लिया, वेद ज्ञान की बातें सुन ली, लेकिन तो भी यही अभिप्राय, विषयों में सुख। यही गड़बड़ लग रही कि नहीं लग रही? दवा ले रहे थे, नहीं ले रहे थे तो भी चक्कर आ रहे थे, और दवा ले रहे हो समथिंग इज मिसिंग, कुछ गड़बड़, दवा सूट नहीं कर रही। क्योंकि जैसे ही दवा ले
तो क्या हो जाना चाहिए था? चक्कर आना बंद था, ये हो जाना चाहिए था। कुछ गड़बड़ हो रही है। अज्ञानता में भी विषयों में सुख का अभिप्राय, अज्ञानता में भी धन कमाने का अभिप्राय, अज्ञानता में भी भोग भोगने का अभिप्राय, अज्ञानता में भी आश्रमों में मजा, और शास्त्र ज्ञान पढ़ लिया तो भी सेम टू सेम। ये दवा का सत्व मिला, कैप्सूल खा रहा है, दवा निकाल है, होता कि नहीं होता? दवा कैप्सूल खाए, अब कैप्सूल के अंदर दवा रहती है, कैप्सूल खा रहा है, दवा बाहर करता है, ऐसा। तो जिसको अगर अज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ, मतलब उसका भेद ज्ञान है ही नहीं। आश्रमों से निवृत्त होवे तो भेद ज्ञान। देखो, माटे क्रोधादि आश्रमोथी निवृत्ति साथे जे अविनाभावी छे, जो શું કીધું? અવિનાભાવી એટલે જ્ઞાન વગર આશ્રવોથી નિવૃત્ત થતો જે અવિનાભાવી છે એવા જ્ઞાન માત્રથી જ અજ્ઞાનથી થતો જે પૌદ્ગલિક કર્મનો બંધ તેનો નિરોધ થાય છે। એટલે આપણા ત્યાં જે જ્ઞાનની વાતો છે એ મોક્ષ માર્ગ છે, જેને જગત વાતો કઈ કઈને છોડી દે છે, प्रभु इसके सिवा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि मोक्ष की सिद्धि इसके अविनाभाव पूर्वक। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? बड़ा आसान है, लोगों को तो किसी भी चीज को ब्लेम कर सकते हैं। आपको जब आपकी पकड़ नहीं होती है तत्व की, अध्ययन की, तो कोई ऐसे कब से सुन रहे हो, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, और आपको भी लगे बात तो सही है, फायदा, अरे फायदा तुम जो कर रहे हो उससे क्या फायदा हो रहा है? चलो हमारे से तो आज नहीं कल हो जाएगा अगर सही ट्रैक पर आए, लेकिन जड़ की क्रिया से, पर की क्रिया से, शुभ राग की क्रिया से अनंत काल से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक कभी भी पर से आत्मा का काम नहीं। आज एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसा चल रहा है कि हम जब ज्ञान की बातें करते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्ञान को हीन करके बताते हैं, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। काउंटर प्रश्न करो ना, तुम जो करो उससे क्या फायदा हो। हम तो आत्मा हित की बात, तो हमने साधन आत्मा का पकड़ा है, तुम आत्महित की बात करते हो और साधन पर का पकड़ा है। इसीलिए कभी भी कोई जीव अगर इस तरीके की ब्लेम, संसार में सब बहुत होता है। देखो दो तरीके से आप आगे बढ़, या तो अपनी बात की सिद्धि कर दो या दूसरे का खंडन कर दो। तो अपनी बात की सिद्धि का कोई तर्क नहीं होता उनके पास में, तो दूसरे का खंडन करते हैं, बराबर। तो आपको इस बात को भली भांति समझना है कि अमृतचंद्र आचार्य कह रहे, कुंदकुंद आचार्य कह रहे कि ज्ञान पूर्वक निवृत्ति होती है अविनाभावी। अविनाभावी मतलब कि जिनकी भी निवृत्ति हुई है वो ज्ञान से हुई है, जिनकी भी आश्रमों से निवृत्ति हो रही है वो ज्ञान से हो रही है, और आगे भी जिनकी होगी। जे पूरब शिव गए जाही और आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। छेड़ा आई नहीं, अभी थोड़े दिन पहले अपन ने पढ़ी। जे पूरब शिव गए, पूर्व भूत काल में जो गए, जहीं वर्तमान में जा रहे, और वो आगे जे हैं आगे जाएंगे, सो सब महिमा कौनी ज्ञान तणी। इसीलिए किसी की, सबसे पहले तो मैं दो रूप आपको कहना चाहता हूँ। पहले नंबर, आपके अंदर ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप संशय में ना रहे, दूसरों का खंडन करें या ना करें, लेकिन आप दुविधा में ना रहे। होता यही है, होता क्या होता है, स्वाध्याय करते करते हम हार्ड एंड फास्ट जमाने में जी रहे। प्रॉब्लम समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं? हम कौन से जीवन में जी रहे हैं? एकदम हार्ड एंड फास्ट, हर चीज फास्ट 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 फास्ट, बराबर। अब हमारी लिमिटेशन ये आ गई है कि हम ज्ञान को मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि वो इंस्टेंट सब्जी मसाला हो,
इंस्टेंट सब्जी की, बस सब रेडी मिलेगा और डालेंगे और सब्जी बन जाएगी। हमने ऐसे उतावल में उसको समझा। ज्ञान के एक विकास का अपना क्रम होता है। जानकारी के लेवल का जो ज्ञान होता है ना, वो मतलब कैसा होता है, आपने कभी कभी देखा होगा ना, फोटोज़ होती हैं, फोटो वो उसमें हाइपर लैप्स हाइपर वो टाइमिंग कर देते हैं, तो आप बहुत सारे टाइम को 1-2 मिनट की 30 सेकंड की क्लिप हो, उसमें आप बचपन से लेके बुढ़ा तक बता सकते हो उसको। वो बहुत सारे देखे रहते हैं, वो बच्चा होता है, बच्चे से फिर बड़ा हो जाता है, बड़े से और बड़ा हो जाता है, पुख्त हो जाता है, वृद्ध। तो ज्ञान जो शाब्दिक ज्ञान है, क्षोभसमिक ज्ञान है, उसका परिणमन ऐसे ही होता है कि आप 30 सेकंड के अंदर वृद्धावस्था तक की अवस्था उसे बता सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में बालक को बुढ़ा बना नहीं सकते। आए कि नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? देखी होंगी ना वो, मैंने तो कभी कभी आते हैं उसमें जीवन का दर्शन ऐसे करके आता है, और सही बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए। वो जरा सा चित्रकार वो थोड़े थोड़े से चेंज करता है, और थोड़े थोड़े चेंज के द्वारा वो 30 सेकंड के अंदर आपकी गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की पूरी दशा 30 सेकंड के अंदर बता देता। तो मेरा प्रश्न क्या समझ गए ना, कि 30 सेकंड के अंदर आप गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था, बालक की वृद्धावस्था बता सकते हो, लेकिन 30 सेकंड के अंदर उस बालक को बुढ़ा बना नहीं सकते। यही बात है। ज्ञान की 2 चरण होते हैं। एक ज्ञान का चरण जो जानकारी के रूप में ऊपरी चल रहा है, उसमें जल्दी तेजी ये सब होता रहता है, वो दर्शाना है, बनाना नहीं। हम 15 साल की उम्र में जयपुर चले गए, तो ये भी हो गया कि जो ज्ञान लोग 60-60 साल तक नहीं ले पाते थे, वो हमें 2-3 सालों में मिल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस माहौल में रहे, लगा वो तो कलाकारी है ना। 30 सेकंड में दर्शाना था, दर्शा दिया। लेकिन बालक को बुढ़ा 30 सेकंड में बनाया नहीं जा सकता ना। तो ज्ञान 2 लेवल पे काम कर रहा है, एक जानने के लेवल पे और एक बदलने के लेवल पे। जानने वाली गति फास्ट होती है, क्योंकि उसको बनाना नहीं है, बताना मात्र, बराबर। लेकिन परिवर्तन की गति जो होती है वो स्लो होती है, क्योंकि उसे बताना नहीं है, उस रूप बनना है। तो बताने का काम जल्दी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, जैसी परिस्थिति वैसा हो जाएगा। लेकिन जो बनने वाला काम है उसमें समय लगता है। अब यही जीव मात खा जाते हैं, काम उससे ही हो रहा है। जैसे वृद्धता आती कैसे? कोई फोटो खिंचाने से तो वृद्धता आती नहीं, और उस फोटो में एज कम कर देने से कोई वृद्धता चली नहीं जाती। वो तो क्षण क्षण जो आप समय बिताते हो, उससे क्षण क्षण अपने जीवन में वृद्धता है। वृद्धता का मतलब क्या हुआ? मनुष्य पर्याय में जैसे जैसे आप वृद्ध मतलब वधु, इस पर्याय में जैसे जैसे आप आगे बढ़े, उसी का नाम क्या है? वृद्धता। समझे कि नहीं समझे? बुढ़ा शब्द है ना, बुढ़ा, ये बुद्धि पूर्वक बना है, बुद्धि वृद्धि पूर्वक बना है। बुढ़ा शब्द है ना, बड़ा खराब लगता है। किसी को बुढ़ा बोल दो ना, झगड़ा करे। बुढ़ा शब्द कहाँ से बना? संस्कृत का जो वृद्धि शब्द था, वो संस्कृत का प्राकृत में हुआ बुद्धि, बराबर। और बुद्धि बना तो बुद्धि का बिगड़ के हो गया बुढ़ा। एक्चुअल में उसका अर्थ है वर्धा, वधा, वधवु, बराबर। तो जो जो आप इस पर्याय में आगे बढ़ रहे हैं, वृद्धत्व से आ रहा है। ऐसे जितना समय आपने यहाँ बिताया उतने आप वृद्ध हो गए, ऐसे जितना समय ज्ञान में बताया वैसे आप ज्ञानी हो गए। ज्ञान में बिताया, इसका मतलब जैसे जीवन में बढ़ने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो आप इसमें समय बिताते जाओ, अपने आप वृद्ध हो जाओगे। फिर आप प्रयास करोगे वृद्ध हो भले ही जाएं, लेकिन दिखे नहीं। इसके लिए भाई पहले एक उम्र होती थी तो जेंट्स एक सभ्य कपड़े पहनते थे, आजकल वो उम्र हो जाएगी तो भी अलग कपड़े पहनेंगे, माताएं बहनें भी अलग कपड़े पहनेंगी। क्यों? उनका क्या उपाय चल रहा है? वृद्धता
आवे पण अरे तुमने इस पर्याय में समय बिता दिया है मतलब आ गई है, क्योंकि और इसका मतलब क्या है? हम थोड़ी कह रहे कि वृद्ध मतलब बीमारी होती है, हम क्या कह रहे वृद्ध मतलब ऊर्जाहीनता होती, कुछ नहीं, सब होता है। वृद्ध मतलब अद्भुत, इस पर्याय में तुमने समय बढ़ा दिया, बिता दिया, वृद्ध हो गए। सहज स्वीकार होती, सहज स्वीकार, ये बात यहाँ कह रहे। वृद्धावस्था को बताना और होना, ऐसे ही ज्ञान को बताना और ज्ञानी होना। जैसे वृद्ध होने का दूसरा उपाय नहीं है, उस जगह रुकने से अपने आप हो जाती, ऐसे ज्ञानी होने का, सुधरने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान में रुकने से ज्ञानी अपने आप हो जाता। अब हम जब ऊपरी लेवल पे काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि ऊपर वाला माला तो बड़ा फास्ट काम कर रहा है, नीचे नहीं हो रहा, तो मतलब ये मार्ग सही है कि गलत? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा मार्ग और हम दूसरी के काम कर रहे हो? संशय जाता है। और फिर जीव क्या करता है? ज्ञान छोड़ के क्रिया में, क्रिया छोड़ के ध्यान में, ध्यान छोड़कर भक्ति में, भक्ति छोड़कर सेवा में, सेवा छोड़कर शक्ति में, राजनीति में, राजनीति छोड़कर फिर वो क्या बोलते हैं, वो चड़क, क्या बोलते हैं गुजराती है, हाँ हाँ, चनक चढ़ान, ये सब उसका चालू हो जाए, एक छोड़ के दूसरा, दूसरे छोड़कर तीसरा, तीसरा तीसरा छोड़ जाएगा। बैठ रही कि नहीं बैठ रही कि सब निकल गई? बैठ रही ना। सबसे पहले आप इस विषय में दृढ़ श्रद्धानी बनो कि अगर आश्रमों की निवृत्ति हुई है, हो रही है और होगी, तो किससे होगी? ज्ञान स्वभाव में स्थापित होकर ही होगी। विभाव का अभाव स्वभाव से होगा, अन्य और कोई, बाकी तो हजार चीजें हैं। एक छोड़कर दूसरी में जाओगे, 5-10 साल उसमें बिताओगे, उसमें नहीं मिलेगा, फिर 2 छोड़कर तीसरे में, तीसरा छोड़कर चौथे में, ऐसे करते 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 भागते फिरोगे, कुछ मिलेगा नहीं। ये तो उन लोगों की बात है जो आश्रमों की निवृत्ति के लिए गहरे प्रयास कर रहे और नहीं हो रहे, या उनकी तो बातें ही नहीं है जिन्हें मजा आ रहा है। समझ में आया? जिन लोगों को बस बढ़िया बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, दुकान सब बढ़िया है। क्या बढ़िया है? रोज सुबह उठते हैं, 1 घंटे गार्डन में घूम के आते हैं, मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं, फाफड़ा जलेबी, फिर दुकान जाते हैं, फिर टिफिन खाते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर शाम को बर्फ का गोला खाते हैं, बराबर बाकड़े पर बैठ के बतियाते हैं, सो जाते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी तो बात ही नहीं। कई बार जब हम कहते बढ़िया बढ़िया है तो एक प्रश्न करो ना, सबका बढ़ियापन है का बड़कपन निकल जाता है। एक प्रश्न, क्या बढ़िया है? अनंत संसार बढ़ रहा है और तुम कह रहे हो बढ़िया है? इसलिए भाई थोड़ा विचार करो। ये तो उनकी बात कह रहे हैं जो संसार के भय से भयभीत हैं, जिन्हें आश्रव दुख के कारण लग रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि ये प्रभु, ये आत्मा परमात्मा स्वरूप को भूलकर 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों भटक रहा है, तो उनकी बात है। जिनको भटकने में मजा आ रहा है उनको उनकी बात ही नहीं है। नहीं समझे? तो सबसे पहले जो, अगर आप थोड़ी भी बुद्धि इस बाबत में जागृत हुई हो कि हे प्रभु अब मुझे भव का ताप सहन नहीं होता, संसार की पीड़ा सहन नहीं होती, अब मुझे अपनी आत्मा की शीतलता और अनुभव करना है, तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा में जमने रमने का उपाय करो। ज्ञान के अलावा कोई आपको अपनी ओर खींचे, आप समझना इससे बाकी और कुछ होगा, आत्मा नहीं मिलेगी। बाकी कुछ होगा, पुण्य बंधेगा, पैसा आएगा, ये होगा, तुम्हें ये चाहिए तो जाओ। लेकिन अगर सुख चाहिए है, देखो वड़ी जे आत्मा ने आश्रवोनो भेद ज्ञान छे ते अज्ञान छे के ज्ञान छे? जो आत्मा और अज्ञान है, ज्ञान अज्ञान छे
તો આત્માને આશ્રવોના અભેદ જ્ઞાનમાં તેની कोई विशेषता ना थई। अबे अपने प्रश्न कर रहे हैं कि जो तुमने बातें की थी आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान की, वो ज्ञानमयी था कि अज्ञानमयी? अगर अज्ञान था तो उसमें भेद ज्ञान जैसी कोई बात नहीं, और अगर अने जो ज्ञान छे, जो अज्ञान मतलब निवृत्त नहीं हुए तब तक अज्ञान, निवृत्त हो गए तो ज्ञान। अब तुम कह रहे कि अगर अज्ञान है तो भेद ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि निवृत्त होते तो अब भेद ज्ञान कहलाता। तो ज्ञान छे तो आश्रवों प्रवर्ते छे कि तेमनाथी निवृत्तियों छे? बोलो, ज्ञान है तो उसमें प्रवर्तन कर रहा है कि निवर्तन? जो आश्रवों प्रवर्ते छे तो पण आत्मा ने आश्रवोना अभेद ज्ञान थी तेनी कई विशेषता, ये तो बस स्टेटस वाला ज्ञान है। आजकल सब व्यक्ति को ज्ञान फॉरवर्ड करने में बड़ा रस है। ज्ञान फॉरवर्ड करना स्टेटस का काम है, सुधरने का काम नहीं। आज कल ऐसी ऑफिस में मेरी बात हुई, ऐसी बातें चली ना, बोले आ બધું તો અમને ખબર છે, અમે રોજ સ્ટેટસમાં વાંચીએ છીએ ને કરીએ છીએ શેર, આ બધું ખબર છે, પણ જો સાચું આમ થતું નથી। आज तो प्रॉब्लम છે। ज्ञान को शेयर करने में आजकल जितना रस है, फॉरवर्ड करने में जितना रस है, इनवर्ट करने में रस नहीं। लिफाफा बना के पहुंचा देना बस। मतलब किस दिशा में हम जा रहे हैं? मतलब अच्छा, और क्षयोपशमिक ज्ञान की दूसरी बड़ी, कुछ भी ना आता हो ना तो भी अहंकार पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान आ तो मने आवड़े छे, आ तो मने आवड़े। ऊपर के लेवल का परिवर्तन दिख रहा है, नीचे की दशा दिख नहीं रही, तो नीचे में जमना नहीं चाहता और ऊपर से संतुष्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जो हम बताना चाहते हैं वो सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर का माला क्या कहता है, ये तो मुझे आता है, और ऊपर की जानकारियों को नीचे तक लेके नहीं जाता, तो अंतर में बदलाव होता नहीं। जब जब भी आपके मन में ये लगे सुनते सुनते कि ये मुझे आता है, तो आप दूसरा प्रश्न करो, ये वाला, अगर आता है तो निवर्तन क्यों नहीं? और अगर निवर्तन नहीं तो भ्रम में हो कि तुम्हें आता है। ये मुमुक्षु ध्यान से समझ लेना, बुद्धि के छलावे में नहीं आना। हमें बहुत जल्दी ओड़कार आने लगती है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो पहले प्रवचन में कहा था, तो कल कहा था, तो फलाने। ए शांति, यहाँ क्या कह रहे? आता है तो निवर्तन क्यों नहीं? और निवर्तन नहीं, आता नहीं। तुम शब्दों को थोड़ी, तो अगर शब्दों को ज्ञान बोलो तो इस मोबाइल को तुमसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो आज का प्रवचन याद नहीं, इसे तो 2 महीने के प्रवचन याद है, बट टू बट। तुम्हें एक गाथा याद नहीं, इसके अंदर तो हजारों गाथाएं पड़ी, इसको ज्यादा आता है। समझ नहीं?